नमस्कार साथियों, थे आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी छात्र हैं, चाहे आप यूपी के अंदर के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप बिहार के अंदर के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, फिलहाल आपको पता है कि लगातार वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो छात्र DSSB के लिए आवेदक बन रहे हैं। दूर दूर से छात्र आ रहे हैं DSSB में आवेदन करने के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए मौका देख रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर तो वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, तो सोच रहे हैं कि अलग किसी अन्य राज्य में जाकर के हम शिक्षक बन जाएं। फिलहाल ये बातें ठीक भी हैं, क्योंकि यूपी के अंदर की प्रक्रियाएं क्या है, क्योंकि अभी तक आपको पता है 2021 जनवरी के बाद से यूपी टेट नहीं आया है। और आने का कारण क्या है? आने का कारण यही है कि अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं गठित हुआ। सरकार के द्वारा कहा गया कि अब जो वैकेंसीज आपकी कराई जाएंगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। यूपी टेट भी उसी के द्वारा कराया जाएगा। अब बात करें सुपर टेट भी 19 के बाद में, यानी 2019 के बाद में अभी तक। आज हम बात करने वाले हैं DSSB की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और एक बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आप सभी चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ दिए हुए हैं, जो कि 100% आपके सिलेबस से और प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी को व्याख्यात्मक हल मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इस बुक को आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों ही तरीके से मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन मोड में परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसे तुरंत ही परचेस कर सकते हैं। नहीं आया है तो अब कब तक यूपी टेट की संभावनाएं कब तक हैं? क्योंकि कहा यह गया था कि जनवरी 2024 लास्ट में आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो क्या यूपी टेट का नोटिफिकेशन, अब जनवरी तो बीत चुका है, तो क्या फरवरी में देखने को मिलेगा? कब तक आएगा? सारी बातें हम प्रॉपर तरीके से आपके मध्य में करेंगे। फिलहाल के लिए जो भी छात्र नए जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिलहाल के लिए अगर अब हम बात करें यूपी टेट को लेके, यूपी टेट आपका नया आयोग कराएगा और नए आयोग का गठन अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके अध्यक्ष अभी तक चुने नहीं गए। बातें ये चल रही थी कि 29 जनवरी से शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया चलेगी। जो भी अध्यक्ष पद के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि आवेदक है, उन सभी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद कहीं जाके आयोग का गठन होगा। अभी तक आयोग का पूर्ण गठन नहीं हो पाया। जो बातें निकल के आई हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो 2 हफ्ते अभी और लगेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए। जनवरी बीत चुका है, फरवरी भी कहीं ना कहीं बीत जाएगा, तब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। अब इसके बाद मार्च, मान लीजिए आपका मार्च, अगर आधे मार्च में इसका गठन होता है तो उसके बाद तो आचार संहिता लगेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अब आचार संहिता लगेगी तो ना तो नोटिफिकेशन आएगा, ना तो किसी भर्ती पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून भी लगभग बीत ही जाएगा। फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि प्रयास आपको यही करना है, सरकार पर दबाव डालना है, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए हो, चाहे वो आपको ट्विटर के जरिए हो, या फिर किसी भी प्रकार ज्ञापन पत्र देकर हो, चाहे विधानसभा में अपने मुद्दे को विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के द्वारा उठवा करके। फिलहाल के लिए आपको ये काम करना है कि ट्विटर पर जाना है, कहना है कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय आपके जो उच्च अधिकारी हैं, या फिर कहा जाए आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्हें टैग करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करना है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको टैग करना है, और ये कहना है कि वैकेंसीज हमारी जल्द से जल्द दी जाएँ, क्योंकि छात्र पीड़ित हैं। फिलहाल अगर 15 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मानकर चलें कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला जून माह तक, क्योंकि बीच में चुनाव चलेंगे, वोटिंग चलेगी, फिर उसके बाद पार्टीज का गठन होगा। जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी वो जून तक तो चलना ही चलना है। फिलहाल आपको काम यही करना है जो अभी मैंने बताया, कि किसी भी तरीके से सरकार पर आपको अपना प्रेशर बनाना है, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।